गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए थर्सडे फिलोसफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में जाना था। हमने जाना था कि जैन दर्शन में कुल 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण को वो 2 भागों में बांट देता है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान और तीसरा जिसको वो आगम प्रमाण भी कहता है वो है शब्द प्रमाण। हमने सबसे पहले चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में जाना था कि चार्वाक दर्शन एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष को। उसके बाद में जैन दर्शन आया। जैन दर्शन 3 प्रमाण को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और जैन के बाद आज हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा। बौद्ध दर्शन में 2 प्रमाण स्वीकार किए गए। कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। हर दर्शन में प्रत्यक्ष या अनुमान की डेफिनेशन भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है कि कौन सा दर्शन है वो कितने प्रमाण मानता है। जैसे अपने चार्वाक की करें बात तो चार्वाक 1 प्रमाण मानता है, जैन दर्शन 3 प्रमाण मानता है, बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब ये प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? बौद्ध दर्शन में ज्यादातर दर्शनों में ये माना गया है कि प्रत्यक्ष जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो जैसे ही हम किसी वस्तु को संवेदन करते हैं, जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु के प्रथम क्षण में होने वाला ज्ञान। जैसे ही हमने किसी वस्तु को देखा, वस्तु को देखते ही जो हमें ज्ञान हुआ, प्रथम क्षण में जो हमें संवेदन हुआ, वो वाला ज्ञान। और दूसरा, उस वस्तु को बार बार देखने पर उसके रंग रूप, उसके आकार के बारे में ज्ञान होना। यानी प्रथम जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमें, उसमें हम स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह पाते। हमने किसी वस्तु को देखा तो वो वस्तु सत्य है या असत्य है, वो वस्तु कैसी है, इसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर पाते। हमें केवल उसका इंद्रिय संवेदन मात्र होता है, वो परमा है या अपरमा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब उसको हम गहराई में देखते हैं या जब हम उसको दूसरी बार देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये वस्तु है, इसका रंग काला है, इसकी ये मोटाई है, इसकी ये लंबाई है, इसका नाम ये है, इसका रूप ये है। वो है वस्तु का दूसरा ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष की दूसरी अवस्था। प्रत्यक्ष की जो प्रथम अवस्था है उसे निर्विकल्प बोला गया है, निर्विकल्प। और प्रत्यक्ष की जो दूसरी अवस्था है उसे सविकल्प बोला गया है। अधिकांश दर्शनों ने, जैन में, न्याय में, मीमांसा में प्रत्यक्ष की 2 अवस्थाएं स्वीकार की गई है। पहली वाली को निर्विकल्प प्रत्यक्ष नाम दिया गया, दूसरी को सविकल्प प्रत्यक्ष नाम दिया। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो दोनों ही अवस्थाओं को सत्य मानते हैं कि जब हमें वस्तु के प्रथम क्षण का ज्ञान होता है वो भी सही है, और जब हमें वस्तु का बार बार ज्ञान होता है या उसके रंग रूप आकार जाति का हमें ज्ञान होता है वो भी सही है। लेकिन बौद्ध दर्शन में ये माना गया है कि जो वस्तु के प्रथम क्षण का ज्ञान है, वस्तु के प्रथम पल का जो ज्ञान है, वो ज्ञान यानी निर्विकल्प प्रत्यक्ष, ये ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। सविकल्प प्रत्यक्ष को ये स्वीकार नहीं करते। पहली चीज कि अगर कोई पूछे कि जैन दर्शन के अलावा बौद्ध दर्शन जो है उसमें प्रत्यक्ष क्या है, अगर जैन दर्शन के प्रत्यक्ष की अपनी बात करें कि जैन दर्शन में प्रत्यक्ष क्या है, तो जैन दर्शन में प्रत्यक्ष वो है जो आत्मा को साक्षात रूप से होता है। और यहाँ पे प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं। एक तो ऐसा ज्ञान जो आत्मा को साक्षात रूप से होता है, आत्मा को इंद्रिय आदि अन्य विषय, अन्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती हो, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष को पारमार्थिक प्रत्यक्ष नाम दिया गया है। और ऐसा ज्ञान जिसमें आत्मा को इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़े,
उस ज्ञान को व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला गया। यानी वहां प्रत्यक्ष के दो भाग हैं, एक तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक है व्यवहारिक प्रत्यक्ष। लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष को ही उन्होंने, उस पर ही उन्होंने ज्यादा बल दिया है, वो ही उनका वास्तविक प्रत्यक्ष है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष क्या है, तो जैन दर्शन के अनुसार यदि प्रत्यक्ष पूछा जाए तो उसका मतलब ये है कि वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पारमार्थिक प्रत्यक्ष पर ही है। तो जैन दर्शन के अनुसार यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष क्या है, तो प्रत्यक्ष वह है जो आत्म सापेक्ष हो, जो ऐसा ज्ञान जो आत्मा को साक्षात रूप से स्वयं को होता हो, ऐसा ज्ञान जिसमें आत्मा को अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हो, ऐसा ज्ञान जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन अगर पूछा जाए बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जब भी वस्तु के प्रथम क्षण का जो ज्ञान होता है, जो कल्पनाओं से रहित ज्ञान होता है, वो ज्ञान ही प्रथम वास्तविक प्रत्यक्ष है। यानी निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ही यह प्रत्यक्ष मानता है, शैल विकल्प प्रत्यक्ष को यह प्रत्यक्ष नहीं मानता। ये कहता है कि जो भी हमें वस्तु के प्रथम क्षण का ज्ञान होता है, जैसे ही हम वस्तु को देखते हैं, देखते ही हमें जो वस्तु का ज्ञान होता है, वो ज्ञान ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो कल्पनाओं से रहित हो। जब हम वस्तु को दूसरे क्षण में देखते हैं, वस्तु को बार बार देखते हैं, उसके हम उसका कोई उसको नाम देने का प्रयास करते हैं, जब हम उसको कोई रंग के बारे में जानते हैं, उसके जाति के बारे में जानते हैं, उसके लंबाई चौड़ाई के बारे में हम जब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम बुद्धि के द्वारा उसको नया रूप दे रहे हैं, वो बुद्धि के द्वारा हम उस पर आवरण चढ़ा रहे हैं। जबकि प्रत्यक्ष को वो होना चाहिए जिसमें सारी कल्पनाओं से रहित ज्ञान हो, जिसमें कल्पना नाम की कोई चीज हो ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि इस प्रत्यक्ष को हम प्रत्यक्ष नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें बुद्धि के द्वारा कल्पित बातें हैं। जबकि प्रत्यक्ष तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कल्पना नाम की कोई चीज ही नहीं हो, और ऐसा प्रत्यक्ष केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही हो सकता है। बौद्ध दर्शन में स्वतंत्र विज्ञानवाद के जन्मदाता माने जाते हैं दिग्नाग, एक दार्शनिक दिग्नाग। ये मानते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा हो। पहली बात इन्होंने प्रत्यक्ष के बारे में बोली कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। स्वतंत्र विज्ञानवाद के जन्मदाता दिग्नाग ने ये माना कि प्रत्यक्ष क्या चीज है कि कल्पनाओं से रहित ज्ञान, कल्पना प्रौढ़त्व को ही इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या माना है? कल्पना प्रौढ़त्व। किसने माना है? दिग्नाग ने माना है। दिग्नाग ये मानते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसमें कल्पनाओं से रहित हो, वो ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है। इसलिए उन्होंने अपने प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पना प्रौढ़त्व को माना है। इनके बाद में धर्म कीर्ति आई। धर्म कीर्ति ने कल्पना प्रौढ़त्व के साथ साथ अभ्रांत शब्द भी जोड़े। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि अपने बौद्ध दर्शन के बारे में देखें कि प्रत्यक्ष क्या है, तो उसकी तीन बातें बाहर निकल के आती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। ऐसा प्रत्यक्ष जब हमें वस्तु के प्रथम क्षण का ज्ञान होता है, वो ज्ञान कल्पनाओं से रहित होता है, नाम रूप जाति आदि से रहित होता है। इस प्रकार के ज्ञान को ही ये वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दिग्नाग कहते हैं कि ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा वो कल्पना प्रौढ़त्व होगा, कल्पना से शून्य होगा। और धर्मकीर्ति कहते हैं कि ऐसा कल्पना से शून्य ज्ञान जो है वो अभ्रांत भी होगा। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की तीन बातें हो गई कि प्रत्यक्ष ज्ञान बौद्ध दर्शन के अनुसार ऐसा ज्ञान होगा जो निर्विकल्प होगा, जो कल्पना से शून्य होगा और जो अभ्रांत होगा। अब ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय क्या होगा?
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय क्या हो? प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ये सब लक्षण को बताते हैं। ये कहते हैं कि जब हमने प्रत्यक्ष का विषय सब लक्षण माना है तो अनुमान के द्वारा हमें किन किन वस्तुओं का ज्ञान होगा? तो अनुमान का विषय है सामान्य लक्षण या वस्तुएं। सामान्य लक्षण या वस्तुएं। प्रत्यक्ष को परिभाषित करने के बाद में ये बताते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसका विषय क्या है, उसके द्वारा हमें क्या क्या ज्ञान हो सकता है, किन विषयों का ज्ञान हो सकता है। तो ये कहते हैं प्रत्यक्ष का विषय है सब लक्षण और अनुमान का विषय है सामान्य लक्षण या वस्तुएं। धन्यवाद।